अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम इस क्लास में ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर की इजाद है और जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में इसने धूम मचाया हुआ है। इसी की बदौलत लेटेस्ट से लेटेस्ट चीज़ें तैयार होती जा रही है और ये इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे नाजुक चीज़ है और सबसे मेन चीज़ है। अगर आप इसको अच्छी तरह समझ गए तो आप किसी भी पीसीबी में काम कर सकते हैं। अपना यूपीएस और चार्जर, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी इक्विपमेंट है इसको आप अच्छी तरह रिपेयर कर सकेंगे। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हम आपको इंशाल्लाह ट्रांजिस्टर के बारे में कोई सवाल आपके ज़हन में नहीं छोड़ेंगे। जैसे आपको आपको पता है कि ट्रांजिस्टर एक स्विचिंग डिवाइस है। हम इसको सिग्नल को एम्पलीफाई करना हो या सिग्नल को ऑन ऑफ करना हो या किसी भी सर्किट में कुछ भी करना हो तो हम ट्रांजिस्टर की बदौलत ही करते हैं। अच्छा, ये इसकी साख्त कुछ इस तरह है कि ये हमारा गेट हो गया, ये हमारा सोर्स और ये ड्रेन। ये गेट है और ये ड्रेन लो, ये सोर्स लो। तो जब इससे आईसी से सिग्नल आती है, अब इसमें दो किस्म के हैं। इसको एक को हम पीएनपी कहते हैं और दूसरे को एनपीएन। परेशान नहीं होना, हम समझा देंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल इसको हम पीएनपी लेते हैं। पीएनपी हम इसको ले लेते हैं। ये पीएनपी इसको क्यों कहते हैं कि इतना तो आप समझ गए होंगे, इसका गेट में जो पल्स होगा वो इसका प्लस होगा और उसका माइनस होगा। अब इसकी कहानी जानते हैं कैसे करता है ये काम। ये हमारा समझो पीएनपी है, तो इस पे हमने सिग्नल भेज दिया माइनस वाली इधर गेट तक। अब इन दोनों रास्तों में हमारा पॉजिटिव वाला है, लेकिन ये इंसुलेटेड है और ये एक दूसरे से मिलते नहीं है जब तक हम इसको एक हल्का सा सिग्नल नहीं भेजते। आईसी से जब सिग्नल आएगी माइनस की प्लस इधर है तो ये प्लस इधर भागेगा माइनस से मिलने, लेकिन इधर तो इंसुलेशन है। लेकिन ये एक सेंटेंस होने एक अजीब तरह का इसमें धोखा दिया हुआ है। चार्जेस इधर आती है लेकिन वो मिलते नहीं है और हमारा ये सप्लाई रवां हो जाती है। ये कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी सा चीज है, काफी आसान है। आप समझने की कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे। इसको जब चेक करना आसान है, बस दरवाजे है, एक साइड से रेजिस्टेंस होगी दूसरी से ना होगी। दोनों तरफ से रेजिस्टेंस ना हो तो समझो दरवाजा टूट चुकी है। ये दरवाजे हैं जिससे बनाया जाता है इसको मेरी दरवाजे का मतलब है कि डायोड से बनाया जाता है इसको। पीएनपी एनपीएन के बारे में आप समझे। अच्छा, कुछ और मजीद इसके बारे में बात करते हैं। देखते हैं कि ये सर्किट में हमारा किस तरह काम करता है। ये सर्किट में हमारा इस तरह कुछ काम करता है। आईसी में पल्सेस छोड़े, ये हो गया ग्राउंड। अब मजीद हम गहरा ड्राइंग नहीं बनाते, आपको इसको चेकिंग भी कराएंगे, आपको तसल्ली कर लेंगे। सिर्फ आप इतना जानो कि एक ट्रांजिस्टर का, एक मोसफेट का हमारे सर्किट में क्या रोल होता है। तो ये इधर दो मोसफेट ईवीटी जिसको हम बोलते हैं लगे हुए हैं। ये आईसी से सिग्नल आती है। ऐसा समझो कि ये पीएनपी है और ये एनपीएन है। ये दोनों की लड़ी है। अब इसको माइनस सिग्नल आएगा, इसको प्लस आएगा, तो ये रास्ते मिलेंगे। अगर ये एनपीएन है और ये पीएनपी है तो सिग्नल में चेंजेस होगी। ये मोसफेट इस सर्किट में किस लिए लगाया जाता है, ये हमारा इंडक्टर है। सिग्नल उधर से आती है, अगर उधर चार्ज आउटपुट में आउट के हिसाब से वो फीडबैक और ये सारी चीजें देखती रहती है कि कब कितना करंट चाहिए, कब ट्रांजिस्टर को काम ज्यादा करना चाहिए, कब कमती करना चाहिए। तो वो स्विचिंग पे डिपेंड करती है। वो आईसी इधर से सिग्नल भेजेगा तो मोसफेट उसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाएगा घटाएगा और उसके मुताबिक बनाएगा और इधर हमारे इंडक्टर को देगा जो आउटपुट में बाकी चीजों के साथ मिलकर काम करता है। जंक्शन ट्रांजिस्टर को इजाद किया जिसको हम बीजीटी कहते हैं, बाइपोलर जंक्शन। उसमें इमीटर बेस कलेक्टर है। आपको टेंशन नहीं होना चाहिए कि बेस इमीटर और कलेक्टर, इसको आप गेट कह सकते हो और इसको ड्रेन कर सकते हो और इसको इमीटर, इसको ड्रेन कर दिया, उसको सोर्स कर सकते हो। अब इसमें भी पीएनपी और ईएनपीएन आता है। पीएनपी और एनपीएन, इसमें क्या फर्क है? ये एन किस्म की दांत जब दो पी किस्म की मटेरियल के दरमियान जोड़ा जाता है तो उसको पीएनपी कहते हैं। इसी तरह जब दो एन मटेरियल के बीच पी को गेट के तौर पर जोड़ा जाए तो उसको हम एनपीएन कहते हैं।
अब इधर से हमको माइनस सिग्नल भेजेगा आईसी से या और इस इधर प्लस प्लस मिल जाएंगे। एक स्विचिंग का काम, जिस तरह हम स्विच को दबाते हैं और सप्लाई चली जाती है, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर तो हम मौजूद नहीं होना होते हैं ना, वो तो एक डिजिटल दुनिया है, तो उसके हिसाब से उसको सिग्नल पे बेचता है। अब आपको इस तीर वाले निशानों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, ये एक प्रोटेक्शन के लिए होता है। ट्रांजिस्टर के मेन अपने कंपोनेंट है, तो ये डायोड की निशान इस इधर है, ये उधर है, इसके बारे में आपको परेशान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सिग्नल अलग अलग है, प्लस माइनस अलग है। तो पीसीबी में अगर इसको आप लगाना चाहते हो तो उस टाइम आपको मदद देगी। ये पीएनपी है तो प्लस सिग्नल आएगा और माइनस माइनस ऐसे जुड़ते जाएंगे। इसी तरह बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो होता है ना, वो लो साइज में होते हैं और हाई करंट के लिए, यानी उसकी करंट यूनिक होती है। इसी तरह हमारा एक और एफएटी जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। एक गेट हम उसको बोलते हैं बेस की जगह, और ड्रेन हो गया और सोर्स हो गया। ड्रेन से आएगी, सोर्स को जाएगी, गेट उसको सिग्नल लेगा, इसमें कोई बात नहीं है। अच्छा, अब इसको एक बीजीटी है मेन और एक है जो हमारे काम का है, जिसपे हम काम करेंगे। जितना सीख कर हम एक अच्छा कारीगर बन सकते हैं, तो हमें वो बातें जो जानने की जरूरत है वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, इसको हम यूनिपोलर कहते हैं और इसको बाइपोलर। अब इसके बारे में आने वाली क्लास में गुफ्तगू होगी, क्योंकि फिर क्लास लंबा हो जाएगा। आइए टेस्टिंग करते हैं ट्रांजिस्टर के कि कैसे टेस्ट होता है। मेरे हाथ में कुछ ट्रांजिस्टर है, इसको चेक करते हैं। इसका चेकिंग तरीका क्या होता है। डायोड रेड पे रख दिया। पहले जो भी काम करे, पहले अपने मीटर को चेक करे सही है कि सही नहीं है, क्योंकि जब डॉक्टर मरीज को देखता है तो वो भी अपनी चीज़ें चेक करता है। अच्छा, अब इस मोस्फेट को चेक करते हैं कि ये ओके है कि ओके नहीं है। अच्छा, ये ड्रेन है, ये एक दूसरे के शॉर्ट होता है, क्योंकि इस पे करंट ज़्यादा होता है। जो हाई साइड होता है ये यही है, ये एक दूसरे को शॉर्ट है। ट्रांजिस्टर को चेक करना इंतहाई आसान है। सबसे शॉर्ट जो है ना वो ये है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप ऐसा बारी बारी चेक करें, किसी में आपको बीप की आवाज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब शॉर्ट ना हो, रेजिस्टेंस मौजूद होना चाहिए, क्योंकि ये डायोड से बना है ना। अगर एक तरफ को तुमको बीप देता है, दूसरी तरफ से भी बीप की आवाज़ सुनाई, तो ये खराब होगा। लेकिन इसका सारा तरीका ये है, और जो ओरिजिनल तरीका है वो हम बताएंगे कि ये हमारा ड्रेन है, क्योंकि ये ड्रेन है। जिधर भी हमारा ये वाला जगह किसी के साथ शॉर्ट होगा तो वो हमारा ड्रेन होता है, जिससे हाई करंट आता है, और इसमें डायोड सेफ्टी के भी बाज लगे होते हैं। आइए इसको चेक करने की तरीका सीखते हैं। मैंने प्रॉब इधर रखा या इधर रखा, बात एक है। मैं न्यूट्रल प्रॉब उधर रखता हूँ ड्रेन पे और सोर्स पे रख दिया तो मुझे कुछ रीडिंग शो हो गई। अब मैं इसको चेंज करके ऐसा दिखूंगा, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब मेरा ये ट्रांजिस्टर सही है। अच्छा, एक और ट्रांजिस्टर को उठाते हैं, ड्रेन पे रखा, कोई रीडिंग नहीं। रिवर्स पोलरिटी पे भी मुझे सिर्फ 2 ही ओहम दिखा रहा है, इसका मतलब मेरा ये ट्रांजिस्टर, इसके दरवाजे टूट चुके हैं, इसके बीच जो अंदर सेमीकंडक्टर से बनाए हुए डायोड थे वो उड़ चुके हैं हाई करंट की वजह से। नाज़रीन, अगर आप इस ट्रांजिस्टर को अच्छी तरह से टेस्टिंग करना सीख गए तो आप बाकी कुछ भी ना समझो तो आप काम कर सकेंगे। आइए इसको देखते हैं। ड्रेन पे रखा, सोर्स को चेक किया, मुझे कुछ रीडिंग हो गई, शो हो गई, सही है। अब मैं इसको रिवर्स करता हूँ, ड्रेन टू सोर्स अब भी मिल रही है, लेकिन ये इतना चेक करना भी सही नहीं है। हम ट्रांजिस्टर को ऑन ऑफ करेंगे तो हमको पूरा पता लग जाता है। और ये भी याद रखिए, ब्रो तुम्हारा प्रॉप जिधर ड्रेन पे होगा, इधर तुमको रीडिंग शो हो रही है, तो ये तुम्हारा इसकी जो डायोड है उसकी रीडिंग शो हो रही है। चलिए देखते हैं, ऑन ऑफ करते हैं इसको। ऑन ऑफ कैसे होता है, तो मैंने प्रॉप ड्रेन और सोर्स पे रखा है, मैं ड्रेन से हटाऊंगा, गेट को टच करूंगा, फिर रीडिंग, अगर ये रीडिंग में चेंजेस आ गई तो ये सही है। अब इधर उसको दोबारा ऑफ करते हैं, तो मैं ऑफ करने लगा, देखिए बीप की सुनाई आ गई, यानी ये हमारा ये ट्रांजिस्टर, ये मॉसफेट बहुत ओके है। फिर इसको बंद करते हैं, बंद कर दिया, रीडिंग आ गई, फिर ऑन करते हैं, देखिए ये सही है। ये तरीका बहुत ज़बरदस्त है और बिल्कुल ओरिजिनल तरीका है। एक और ट्रांजिस्टर को देखते हैं। अक्सर ऐसे मॉसफेट में तुमको
अक्सर मॉस्फेटों में ये हमारा गेट, ये ड्रेन, ये सोर्स होता है। आइए इसको देखते हैं बारी बारी। बिल्कुल ओके है, कोई रीडिंग नहीं है, कोई शार्ट नहीं है। इसकी कंडीशन से भी पता चलता है नया सा लगता है। रीडिंग शो हो रही है, दूसरी साइड पे नहीं हो रही है। अच्छा ये भी याद रखें, इसको डिस्चार्ज भी करना पड़ता है, तभी आपको ये अपनी एक्चुअल रीडिंग देगा। इस तरह आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि ये चार्ज रहते हैं। मैंने प्रोब इधर रखा, रीडिंग शो हो गई। हम इसको भी ऑन ऑफ करने की कोशिश करते हैं। आप ज़रा इस वीडियो को पूरा देखिए, तवज्जो से देखिए, दोहराएं, क्योंकि ये तरीका बहुत निराला है और मुझे बहुत पसंद आ गया है। अच्छा मैं इसको ऑन करने लगा हूँ, प्रोब गेट पे लाया, वापस लाया, रीडिंग में चेंजेस आ गई, फिर उसको वापस लेते हैं, देखिए ऑन ऑफ कर दिया। इस तरह आप ऑन ऑफ कर दें इसको, तो तभी रेजिस्टेंस को अच्छी तरह चेक कर पाएंगे। सिर्फ ड्रेन और सोर्स से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि इसमें बाज होते हैं, लीकी होते हैं, और जो आपको बहुत परेशान कर देगी फिर। अच्छा ये मेरे हाथों में, इसमें बहुत सारे हैं, क्योंकि अमेरिका भी बनाती है, जापान भी बनाती है, हर कंपनी के अपने अपने स्टाइल होते हैं। अब ये है, ये डबल डायोड है, मेरे हाथों में ट्रांजिस्टर की तरह दिखता है। तो मैं इसके लेग्स चेक करता हूँ। बस अगर आप कुछ भी ना जानते हो तो उलट समेट पे देख ले, एक पे आपको कुछ रीडिंग होनी चाहिए, दूसरी साइड पे ये नई रीडिंग होनी चाहिए। यानी मेरे कहने का मतलब है कि एक साइड अब मैं इसके पॉजिटिव पे लगाता हूँ, रीडिंग हो गई, दूसरी साइड से ये शार्ट नहीं है। अगर दोनों से कुछ रीडिंग शो हो जाए तो तुम समझो तुम्हारा दरवाज़ा टूट चुका है और उसको चेंज करना पड़ेगा। अब याद रखिएगा, अगर तुमको ये ट्रांजिस्टर चाहिए तो तुमको इसका इक्विवेलेंट भी मिलता है, लेकिन बिल्कुल आप तसल्ली से करें। एक नंबर भी इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके फैमिली और इसके एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको ट्रांजिस्टर लगाते वक्त ध्यान करना चाहिए, क्योंकि अगर एक गेट को भी मामूली सा कमती सिग्नल मिल गया तो उस सर्किट में अगर सीरीज पे मॉसफेट ट्रांजिस्टर लगे हो तो सबको उड़ा देगा। तो तुम्हारा अच्छा ट्रांजिस्टर मिलना मुश्किल होता है। आप बहुत तसल्ली और ध्यान से इसको मंगवाइएगा और चेक भी कर दीजिएगा। ये बहुत नाजुक है और बहुत ज़बरदस्त है, और अक्सर इलेक्ट्रॉनिक्स में इसी चीज़ का मसला होता है, ना रजिस्टर ख़राब होता है इतना, ना कैपेसिटर ख़राब होता है, ट्रांजिस्टर ही की ज़्यादा चांसेस होती है किसी भी सर्किट में। अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।